आइए जानते हैं कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला पशुपति व्रत कैसे करें। पूजा विधि और व्रत कथा। पशुपति व्रत लगातार 5 सोमवार तक करना चाहिए। उद्यापन के बाद ही इसे बंद करना चाहिए। पशुपति व्रत का पालन करने से पहले पूजा करना चाहिए। सोमवार के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा की थाली और कलश लेकर मंदिर जाएं। थाली में चावल, लाल चंदन, फूल, प्रसाद, बेलपत्र और पंचामृत जरूर रखें। इन वस्तुओं को चढ़ाने के बाद आप कलश के जल से थोड़ा भोलेनाथ का अभिषेक करें। अभिषेक के बाद दीपक जलाएं, भोग लगाएं और भोलेनाथ की आरती करें। आप पूजा के बाद आपने सुबह के भोजन में फल, मिठाइयाँ आदि का सेवन कर सकते हैं। शाम को वहीं थाली मंदिर ले जाएं और 6 दीपक घर से ले जाएं। खाने के लिए कुछ मीठा भी ले जाएं। मंदिर में घर का बना भोग लगाएं और 5 दीपक जलाएं। 2/3 भोग मंदिर में चढ़ाएं और 1/3 घर वापस लाएं। पूजा करते समय भोलेनाथ से अपनी मनोकामना की प्रार्थना करें, उनका आशीर्वाद लें। घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे पर दीपक जलाएं और भोलेनाथ का स्मरण करें। इसके बाद ही घर में प्रवेश करना चाहिए। जानते हैं पशुपति व्रत करने के नियम। भगवान शिव के पशुपति व्रत के अपने अनोखे नियम तरीके हैं, जिसका भक्तों को पालन अवश्य करना चाहिए। और इस लोकप्रिय उपवास को जरूर करने से पहले इस नियमों का पालन करना चाहिए। भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उठें और स्नान के साथ साथ साफ कपड़े आदि पहने। इस व्रत के महत्वपूर्ण नियमों से एक, भगवान शिव को 5 दीपक जलाना चाहिए, जिन्हें इस प्रथा के कारण पंचनंद कहा जाता है। इसके अलावा इस व्रत को 5 सोमवार रखने की प्रथा है, जिसके दौरान भक्तों को मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा अभिषेक करना चाहिए। मन और मुख दोनों से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जप करने की सलाह दी गई है। यदि भक्तों को लगता है कि आप सबसे पहले शिवालय यानी कि शिव परिवार की पूजा सामयिक पूजा करने से पहले साफ सफाई करें, फिर उन्हें पूजा के लिए सभी सामग्रियों, बेल पत्र, जल चढ़ाएं। पहले सफाई करनी चाहिए। भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए थाली में रोली, चावल, फूल, बेल पत्र, प्रसाद जैसी चीजों की सलाह दी गई है। शिव महापुराण रुद्र पुराण में कई बार उल्लेख किया गया है कि पशुपतिनाथ जी की कथा सुनने से एक भक्त को उनके पापों से मुक्ति मिली थी। वह अपार सुखों की प्राप्ति हुई थी। किंवदंती के एक बार जब किसी एक चिकार के रूप में ध्यान कर रही थी, तब राक्षसों और देवताओं के संघर्ष के कारण तीनों लोकों में अराजकता फैल गई। देवताओं ने समूह किया कि केवल शिव ही समस्या का समाधान कर सकते हैं और उन्हें वाराणसी में उनके ध्यान से जगाने के लिए, हालांकि देवताओं को पास आते देख शिव के नंदी ने छलांग लगा दी, जिससे उनके एक सींग के 4 टुकड़े हो गए। इसके जवाब में भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से पशुपति नाथ जी की पूजा का उपवास करने की परंपरा शुरू हुई है। पशुपति व्रत की पूजन सामग्री: पशुपति यंत्र या भगवान की शिव तस्वीर, अगरबत्ती, कपूर, धूप, दिया, प्रसाद के रूप में फल, फूल, मिठाइयाँ, मंत्र पढ़ने के लिए पवित्र धागा या माला, पंचामृत में दूध, दही, शहद, चीनी, घी, शक्कर मिश्रित गंगाजल, पवित्र नारियल और पान के पत्ते भी चढ़ाने के लिए, आरती के लिए बेलपत्र, रुद्राक्ष की माला या पवित्र मोतियों से माला बनी होनी चाहिए। पशुपति यंत्र की तस्वीर लगाने के लिए लाल या पीला कपड़ा होना चाहिए।
ये उसके बाद सारा दिन ही भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार हैं: ओम नमः शिवाय, ओम नीलकंठाय नमः, ओम पार्वती पते नमः, ओम ह्रीं ह्रों नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इन मंत्रों में से किसी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। पशुपति व्रत में क्या नहीं करना चाहिए? मांस और अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। नशा इत्यादि, चोरी तथा पराई स्त्री के तरफ नहीं देखना चाहिए। पशुपति व्रत के उद्यापन को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत के भाग लेने के लिए व्यक्ति को 5 सोमवार व्रत अवश्य करना चाहिए। छठे सोमवार की शाम को मंदिर में भोलेनाथ को विभिन्न वस्तुओं जैसे चावल, मखाना, मूंग, बेलपत्र 108 की मात्रा में चढ़ाना चाहिए। साथ ही प्रसाद के रूप में नारियल और दक्षिणा अवश्य अर्पित करनी चाहिए। अंत में भोलेनाथ से अपनी इच्छा दोहरानी चाहिए, क्योंकि भगवान सच्चे मन की पूजा जरूर स्वीकार करते हैं। अंत में पशुपति व्रत का माहात्म्य भक्तों को मन में शुद्ध करने के लिए भी है। इस प्रकार यदि आप पशुपति का व्रत और नियम रखेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। पशुपति व्रत में एक ऐसा व्रत माना जाता है जिससे साधक को विभिन्न लाभ मिलते हैं। पशुपति व्रत से जुड़े कुछ लाभ इस प्रकार हैं। माना जाता है कि पशुपति व्रत अभ्यासी और भगवान शिव से जुड़ने को में मदद करता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति अपने आध्यात्मिक वृत्ति को बढ़ाता है और आंतरिक शांति को प्राप्त करता है। पशुपति व्रत करने से व्यक्ति को भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस व्रत को भक्ति और ईमानदारी के साथ करते हैं, भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पशुपति व्रत करने से साधक के जीवन से विघ्न दूर हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव सभी बाधाओं को दूर करते हैं और अभ्यासी को उनके प्रयासों में सफलता प्राप्त होती है। पशुपति व्रत करने से व्यक्ति को खुद नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से बचता है। भगवान शिव को बुराई का नाश करने वाला कहा जाता है और उनका आशीर्वाद लेने से व्यक्ति को अनुशासन से बचा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि पशुपति व्रत करने से साधक को स्वास्थ्य लाभ अच्छा होता है। भगवान शिव को चिकित्सा के देवता के रूप में माना जाता है और इस व्रत को करने से व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कुल मिलाकर पशुपति व्रत एक शक्तिशाली अनुष्ठान है। अभ्यासी आध्यात्मिक विकार, आशीर्वाद, बाधाओं को दूर करने और सुरक्षा, स्वस्थ सहित विभिन्न लाभों की प्राप्ति होती है।